नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता शब मऊ शहर से तकरीबन 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। मौसूला खबरों के मुताबिक थाना दक्षिण टोला से 11 और कोतवाली से 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा की आखिरी रात समाज दुश्मन अनासिर की नकलो हरकत पर नज़र रखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और आज शहर कोतवाली से पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं CO सिटी क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। चलो अब मिलन हरकत नहीं करोगे ना? नहीं सर, कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये दिल से सोचने की जरूरत है। मेला तुम्हारे जिले का है और तुम लोग इस तरह का हरकत करोगे और वो गलत संदेश जाता है। अब सदैव के लिए गलती नहीं करोगे? नहीं सर। दारू नहीं पियोगे? नहीं सर। तुम मुड़ी नीचे किएगा ये जो बच्चे पकड़े गए थे, क्या था पूरा मामला सर? देखिए, कल जो है मेले का अंतिम दिन था। मऊ जनपद में शहर कोतवाली दक्षिण टोला ये जो में मुख्य सड़क है, इस पे काफ़ी संख्या में भीड़ थी और यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और पर्याप्त जो है कि पुलिस बल लगाई गई थी। तो इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि कुछ एक उनमें से देखा गया कि नशे की हालत में भी थे, कुछ एक जो है कि या तो फिर मौके पर कुछ उद्घटना कर रहे थे, जिनको देखते हुए तत्काल पुलिस ने उनको जो है कि रोकते हुए और बुलाया गया, पूछताछ की गई और उनके जो है निरोधात्मक कार्रवाई थाने स्तर से करके भेजा जा रहा है। तो ये जिले में सर किन किन जगहों पर ये ऐसी कहानी? जैसा मैंने बताया, मुख्य सड़क जो है अपना ये मिर्जा हादीपुरा से कोतवाली के क्षेत्र के बीच में बहुत ही कई सारे पंडाल दुर्गा पंडाल लगे थे। वहीं पे जो है कि ये लड़के जो है कि घूम रहे थे, उद्घटना कर रहे थे या फिर कोई गलत काम करने की चेष्टा में थे, तो पुलिस ने उनको निरोधात्मक कार्रवाई हेतु जो है कि पकड़ा। किन किन थानों से कितने कितने लोग हैं सर? देखिए, यहाँ से कुल मिला के 24 लोग हैं, जिसमें से दक्षिण टोला से 11 लोग हैं और बाकी जो है कोतवाली थाने के हैं। तो क्या संदेश लोगों से अपील की जा रही है? क्या संदेश लोगों को दिया जा रहा है? संदेश स्पष्ट है। त्योहारों में खलल डालने वाले या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि मौके पर ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में यह भूल जाते हैं कि असामाजिक कार्य नहीं करना चाहिए, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। किसी दूसरे को व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका अगर ध्यान नहीं रखेंगे, वो असामाजिक क्रियाकलाप में अगर लिप्त रहेंगे तो उनको निरोधात्मक कार्रवाई और भी अन्य कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होगी वह किया जाएगा। अगर गलत काम करेंगे तो मुकदमे इत्यादि भी लिखे जाएंगे। मेरा संदेश स्पष्ट है, आज मूर्ति विसर्जन होना है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सभी जिम्मेदार जितने लोग हैं जो इसमें या मूर्ति विसर्जन को संपादित करने में लगे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके साथ आए हुए लोग जो हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक इसको जो है कि कार्य करें और उसमें उसी प्रकार से सुचतापूर्वक तरीके से शामिल हो जाए। सर, इस कार्यवाही के माध्यम से सीधा संदेश है अराजक तत्वों को, जो लोग अब मूर्ति विसर्जन होना है, अगर उसमें कोई बदमाशी करता है तो उनको चेतावनी है सीधी। बिल्कुल, इसे चेतावनी ही समझे, निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। ये भी चेतावनी दी गई कि आगे अगर फिर पकड़े जाते हैं तो गंभीर धाराएं होंगी, वो क्या हाँ, जैसा है कि बार बार अगर रिपीटेटिव अगर तरीके से अगर काम किया जाता है, एक निश्चित समय अवधि और निश्चित जो है कि उसके लिए उनको चेतावनी दी गई है और उनसे जो है कि बंदोबस्त करवाया जा रहा है, उसके भीतर अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो इससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई के साथ की जाएगी। सर,